लगता है मन ये सोचने जीवन की हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। तू यहाँ ये फोटो का टुकर टुकर देखती रहे। वहाँ राधिका तुम्हारी नाक के नीचे से निकाल के ले जाइए अपना पति परमेश्वर को। भैया साफ साफ कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? वहाँ ऑफिस के बाहर वो राधिका उसका हाथ पकड़ के ऊपर डोरे डालने की कोशिश करे रही। हम ऐतराज किए तो उस ससुरा लावारिस हमको एक चमाट मार दिए। वैसे आज जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं हुआ है। बाहर की बात अगर घर में ना आए तो ही बेहतर होगा। चाय लेकर आते हैं, आया नहीं ससुरा। मैं समझ सकता हूँ रज्जन कि उस थप्पड़ की वजह से तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही है, लेकिन तुमने राधिका से जो कुछ भी कहा उस थप्पड़ के सामने वो ज्यादा अपमानजनक था। हे भगवान, देखना बेटा, मौसम तो और खराब होता जा रहा है। अरे बिरजू, क्या हुआ? देखा या नहीं दिखी छोटी बहू? नहीं माँ जी, चौराहे तक तो कहीं नहीं दिखी। अच्छा जा, पूरा गीला हो गया है, जाकर कपड़े बदल। हाँ बता, कहाँ देखे छोटी बहू को जाकर? देखना रात भी हो गई है और कितनी तेज बारिश हो रही है। न जाने देव को ढूंढते ढूंढते छोटी बहू कहाँ निकल गई। छोटी बहू, छोटी बहू, क्या हुआ माँ जी? कहाँ है छोटी बहू? आज न मुझे खाना खिलाने आई और ना ही दवा देने आई। दवा तो मैंने आपको दी थी माँ जी, आप भूल गई लगता है लेना। क्या हो गया है? पहले देव नहीं दिखता था, अब कुछ दिनों से छोटी बहू नहीं दिख रही है। उसे कहना मेरे कमरे में आए और मुझे सुंदरकांड का पाठ सुनाए। आज नींद नहीं आ रही है। माँ जी, छोटी बहू को देर हो जाएगी आज, वो मंदिर गई है। अखंड रामायण का पाठ है आज वहाँ, उसमें समय लग जाएगा उसे। तो मुझे क्यों नहीं साथ लेके गई? पता नहीं क्या हो गया है, आजकल इस घर में मुझे कोई कुछ नहीं बताता। माँ, आपको छोटी बहू को इस तरह अकेले बाहर नहीं जाने देना चाहिए था। अब उसे ढूंढने कहाँ जाएंगे हम लोग? भैया हम एक बार फिर देख के आते हैं। रुको बिरजू, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं भैया, बाहर मौसम बहुत खराब है, आप घर पर रहिए, हम देख के आते हैं। सैया सैया तू जो झूले प्यार से आराम से मर जाऊं। आजा चंदा बाहों में तुझ में गुम हो जाऊं। हो जाऊं सैया सैया
आपको मैंने इतना समझाया, फिर भी आप मेरा पीछा कर रही है। कभी ऑफिस के बाहर और कभी घर के बाहर। मैंने आपको बार बार 1000 बार एक ही बात समझाने की कोशिश की है, लेकिन आप समझने को तैयार ही नहीं। देखिए, अपना देव मुझ में ढूंढने से कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ अपना समय खराब कर रही हैं। जाइए, अपना देव कहीं और ढूंढिए। समझने की कोशिश करिए राधिका जी। मैं जो कुछ भी कह रहा हूं अपने भले के लिए नहीं कह रहा, इसमें आपका भला है। औरत का चरित्र एक कांच की तरह होता है, जरा सी भी दरार बिल्कुल साफ नजर आती है। अगर एक बहुत छोटा सा शहर है, बात फैलते बिल्कुल देर नहीं लगती। अगर किसी ने ऐसी वैसी बात कर ली तो वही बात नहीं आपको अच्छी लगेगी और नहीं मुझे। चलिए, मैं आपको आपके घर छोड़ लेता। चलिए। आइए, बैठिए। कहाँ है भाऊजी? आ गए? नहीं तो नहीं है। बिरजू, तूने छोटी बहू को सब जगह देखा ना? हाँ भैया, हम तो वो कायतानी देवी की हवेली से लेकर के मंदिर तक हर जगह ढूंढ लिए, कहीं नहीं मिली। और वो बड़े चौक तक होके आया तू? गए थे भैया। और उसके पास वाले बस अड्डे पर? अरे सब जगह देखे, बस अड्डे पे देखे, रेलवे अड्डे पे देखे। नहीं राधिका, तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन मैं तुम्हारे इरादे कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। मेरे होते हुए अभय की याददाश्त कभी वापस नहीं आ सकती, कभी नहीं। आगे से दाएं ले लीजिएगा और सीधे सीधे चलते रहिएगा। वो सिटी म्यूजियम के पास ही हमारा घर है। आपको याद है हमारी शादी से पहले आप हर दूसरे दिन दिल्ली से वृंदावन यूं ही गाड़ी लेकर आया करते थे, सिर्फ मुझसे मिलने के लिए। मैं आज भी हमारी पहली मुलाकात नहीं भूली हूँ, रासलीला में। क्या आपको याद है? आपको याद है आपने कितने प्यार से मेरे गले में कान्हा का लॉकेट पहनाया था, लेकिन जब से आप मुझसे दूर हो गए, मैंने वो कान्हा का लॉकेट उतारकर कान्हा के चरणों में डाल दिया और कान्हा से हट की कि जब तक आप लौट कर नहीं आएंगे तब तक मैं वो लॉकेट धारण नहीं करूंगी। एक बार
जब मेरे हाथ गरम गरम चूड़ियों से जल गए थे, तब आपने सबके सामने मेरे हाथों में चंदन का लेप लगाया था। आपको याद है, एक रात हमने मंदिर में गुजारी थी। हमने उस रात ढेर सारी बातें की। सुबह होते ही मुझे वहां से जाना पड़ा और आप मुझे वहां ना पाकर कितने परेशान हो गए थे। मेरे लिए इन बातों का कोई अस्तित्व नहीं है राधिका जी, क्योंकि मैं देव हूं ही नहीं। और बार बार उनकी बातें करके अब सच में मुझे बहुत परेशान कर रही। आगे से दाएं मोड़ लीजिए, वहीं हमारा घर है। जी हाँ, मैं कल सुबह चंदनपुर पहुंच रहा हूँ। वहीं सारी बातें करके हमारा घर आ गया है। एक बार चलकर आप अपने परिवार से नहीं मिलेंगे? दादी माँ दिन रात आपको याद करती हैं। अगर अभी आपको वो देख लेंगी ना, तो सच में बहुत खुश हो जाएंगी। मेरा परिवार, मेरी पत्नी और मेरा बच्चा हवेली में मेरा इंतजार कर रहे होंगे। आपको मेरी बात पर विश्वास हो ना हो, क्या एक बार आप अपने दिल से पूछ सकते हैं, क्या आपको हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता महसूस नहीं होता? इस बात का जवाब तो ऊपर वाला ही दे सकता है कि तुम्हारे सामने आते ही मैं किसी और चीज के बारे में क्यों नहीं सोच पाता। ऐसा क्यों होता है ये मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी होता है सही नहीं होता। बहुत रात हो गई, अब मुझे घर चलना चाहिए। छोटी बहू, छोटी बहू, आ गई तुम? कितनी रात हो गई है, अब मैं तुम्हें कभी भी अकेले देव को ढूंढने नहीं जाने दूंगी। माँ जी मुझे वो बाहर छोड़ने आए थे। देव छोड़ने आया था? अरे तू कहाँ है? माँ जी अभी वो चले गए हैं। चला क्या? अरे तुमने उसे अंदर आने के लिए क्यों नहीं कहा? माँ जी वो अभी अंदर नहीं आए हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब वो हमारे साथ हमेशा हमेशा के लिए इस घर में आ जाएंगे। माँ जी वो भले ही मुझे पहचानने से इनकार करते हैं, लेकिन उनका एहसास आज भी जिंदा है। वो मेरी उतनी ही परवाह करते हैं जितनी पहले किया करते थे। माँ जी उनकी यही परवाह हमें उनकी याददाश्त वापस लाने में मदद करेगी। आप देखिएगा सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। क्या हुआ कनिका, तुम अभी तक सोई नहीं हो? सोने के लिए नींद भी तो चाहिए ना। और आज मैंने जो देखा है उसके बाद मेरी नींद ही नहीं, मेरा चैन। अगर मेरी वजह से कोई पूरी रात बाहर बरसात में भीगता रहता
तो क्या तुम्हें चैन की नींद आ जाती? नहीं अभय, ऐसा नहीं है। लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो। राधिका तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठा रही है। हम लोगों के खिलाफ जरूर उसके दिल में कोई गहरी चाल है अभय। देखो कनिका, मैं ये नहीं जानता कि उसके मन में क्या है, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि मेरा मन बिल्कुल साफ है। अभय, मैं जानती हूँ और मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मुझे उस राधिका पर कोई भरोसा नहीं है। अगर पति पत्नी के रिश्ते पर भरोसा है तो ऐसी छोटी छोटी बातों के बारे में सोचना छोड़ दो। अभय, अभय, मैं भी तुम्हारे साथ चंदनपुर चल रही हूँ। वैसे भी तुम्हारे बिना मेरा यहाँ मन भी नहीं लगेगा। कनिका, अपने बारे में सोचने से अच्छा ये होगा कि तुम दीपू के बारे में सोचो। अगर हम दोनों यहाँ नहीं रहेंगे तो दीपू का ख्याल कौन रखेगा? वैसे भी मैं वहां सिर्फ काम के सिलसिले में जा रहा हूं। अभय, अभय, मैं कौन सा तुम्हें काम करने से रोक रही हूँ? मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ, बस। मैं वहां पूरा दिन काम करने वाला हूँ, तुम्हारा वहां मन नहीं लगेगा। तुम्हें तो काम के अलावा कुछ याद ही नहीं रहता। हम दोनों साथ साथ रहेंगे। जिद मत करो कनिका, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूं, इसलिए तुम्हें वहां जाने से मना कर रहा हूं। मुझे काम पूरा करके कल तक यहां वापस आना है। तब तक तुम यहां दीपू का ध्यान रखो। एक कनिका, का बहस कर रही हो दामाद बाबू से? इकोनु बहस नहीं कर रही है माई। इसका तो अभय बाबू के साथ चंदनपुर जाने का मन है, पर वो कहा है कि अपने अभय बाबू को कनिका के संग बाहर जाना पसंद ही नहीं है। अब बेचारी चली जाएगी तो थोड़ा मन बहल जाएगा। कनिका, दामाद बाबू वहां हमार होटल का कारोबार का काम बढ़ाए खातिर जा रहे हैं, पिकनिक मनाए वास्ते ना ही जा रहे। तुम क्या करोगी हुआ? फालतू में उनका परेशान करोगी? दामाद बाबू, ये जो काम का खातिर आप जाए रहे, वो काम हमारे लिए बहुत बहुत फायदेमंद है। हम सुने हैं कि कौनो सरकार का काम भी शुरू होने वाला है हुआ। उनका खातिर थोड़ा दिन में जमीन का भाव आसमान छुएगा दामाद बाबू। जानत है, शिव शंभू आपको सबो सफलता देंगे। क्या यहाँ खड़े हो के मुंह बनाई रही हो कनिका रानी? जाओ, जाके दीपू को तैयार करो। दामाद बाबू अकेले ही जाएंगे। जी। चलता हूँ माताराम जी। जुग जुग जियो दामाद बाबू। हम भी चलते हैं। शाबाश छुटकी, शाबाश। तो रही रूप तो हमको पहले कभी देखने को नहीं मिला। आज से पहले तू का उलावारिस के सामने कभी गिड़गिड़ाते हुए नहीं देखे, वो भी उसके साथ समय बिताने खातिर। आखिर ये मांजरा का है, हमको भी तो समझाओ। इसमें समझाने वाली कौन सी बात है भैया? अगर मैं जल्द से जल्द इनके करीब नहीं गई तो वो राधिका हमारा सारा बना बनाया खेल बिगाड़ देगी। उसे देखकर तो ऐसे लगता है जैसे अभय की याददाश्त वापस लाने के लिए उसने कसम खा रखी हो। भैया, अगर अभय की याददाश्त वापस आ गई तो माई ना तो हमें चैन से जीने देगी और ना मरने। जीना हराम कर देगी वो हमारा। बहुत फड़फड़ाए रही है इस ससुरी राधिका।
अब उसके पर काटने का टाइम आ ही गया है। लेकिन तू सोच सोच के अपना दिमाग मत खराब कर छुटकी। बस देखती जा कि अब हम क्या करते हैं। भैया, भैया आप जो भी करेंगे सोच समझकर और ठंडे दिमाग से कीजिएगा। माई को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। तू चिंता मत कर छुटकी, अब हम सब सही कर देंगे।